हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा ताकि मैं जिस ट्रिक से समझा आप लोग इजीली समझ सके। मैंने लास्ट क्लास में जो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट दिया था उसके बेस्ट ही क्वेश्चन मैं आप लोग करवाऊंगा, जो कि आप लोग का जो कमिंग एग्जाम यानी टेट का एग्जाम जो है उसमें जो मोस्ट प्रोबेबल चांस है इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में देगा। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला यहाँ पे दिया द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज। मैंने लास्ट क्लास में आप लोग बताया था कि जैसे ट्रायंगल हम लोग का जो होता है, ट्रायंगल में कितना साइड होता है, 3 साइड होता है। और 3 साइड अगर क्लोज फॉर्म में रहता है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक ट्रायंगल में कितना डिग्री का एंगल बनता है। तो ठीक है, तो ट्रायंगल हम लोग कैसे बनता है, एक क्लोज फॉर्म में रहता है कि नहीं, तीनों साइड को हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। ये एक हो गया ट्रायंगल, 3 साइड तो है लेकिन ये क्लोज फॉर्म में नहीं है, तो ये 180 होगा नहीं होगा ये हम लोग पता नहीं। लेकिन ये हम लोग पता है कि अगर क्लोज फॉर्म में रहेगा और 3 साइड से घिरा रहेगा तो ये क्या बनेगा, वो हम लोग का कितना डिग्री बनेगा। ये तीनों एंगल को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल किसको बोलते हैं, जहाँ कॉर्नर मिलता है, जहाँ एक लाइन दूसरे लाइन पे ऐसे रहता है, मतलब दोनों में कुछ दूरी हो, सेम पे भी जा सकता है, तो वो 0 एंगल बनेगा। ठीक है ना, तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को तीनों एंगल यानी कि एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है, तीनों एंगल को अगर ऐड करेंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक ट्रायंगल में जैसा भी ट्रायंगल हो, किसी फॉर्म में ट्रायंगल हो, लेकिन अगर एंगल उसको ऐड करेंगे, तीनों एंगल को जब भी ऐड करेंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में पूछा था कि एक ट्रायंगल में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 180 डिग्री का। नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसमें, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया ना, ट्रायंगल में हमेशा 180 डिग्री का बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था सम ऑफ द फोर्स एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज। एक क्वाड्रिलेटरल में कितना साइड होता है, 4 साइड होता है। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होता है तो एंगल भी कितना होगा, 4 ही होगा। एक एंगल हो गया, 2 3 और 4। ये जरूरी नहीं है क्वाड्रिलेटरल में सब 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना, हम लोग क्वाड्रिलेटरल में ये मान लीजिए ए है, बी और ये सी और ये डी, तो चारों एंगल को अगर ऐड करते हैं, ए एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। अगर एक इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्वाड्रिलेटरल में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग टोटल कितना एंगल है, 1 2 3 4 एंगल है कि नहीं है, यानी एंगल ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी। तो चारों का सम पूछा है कितना डिग्री बनेगा, तो चारों का सम आप लोग याद रखिए 360। अगर 4 साइड है और क्लोज फॉर्म में है तो हमेशा 360 बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगर 3 साइड है क्लोज फॉर्म में है तो ट्रायंगल अगर बनता है तो इसका मतलब 180, अगर 4 साइड है तो क्लोज फॉर्म में है तो 360 बस। और सर्किल में भी कितना बनता है, 360। आप लोग इस क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट मतलब टेट एग्जाम में आप लोगों का पूछा था कि सर्किल में कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 360 का। और क्वाड्रिलेटरल में जब बनेगा तो उसमें भी 360 बनता है। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल में कितना साइड होता है, 4 साइड ना, 4 साइड जब भी होगा तो समझ लीजिए 360। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए हेक्सागन। यहाँ पे देखिए हेक्सागन हम लोग निकालने के लिए बोला है ना, हेक्सागन का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। हेक्सागन का वैल्यू साइड कितना होता है, हेक्सागन मतलब कितना साइड होता है, 6। जैसे ट्रायंगल का 3, क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है, 4 होता है। पेंटागन जब आएगा तो 5। आप लोग इसको देख लीजिए, पेंटागन जब भी बोलेगा पेंटागन का कितना होता है, 5 होता है। वैसे ही पेंटागन 5, पेंटागन का आपका 5, उसके बाद हेक्सागन का 6। ठीक है, ऐसा ही ऑक्टागन का 8 होता है हम लोग का। ठीक है, और डेकागन का 10। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो हम लोग का साइड डायरेक्ट पूछ देता है कि अगर साइड 6 हेक्सागन का कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, इंटीरियर एंगल अंदर वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछा हम लोग का हेक्सागन कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो एक फॉर्मूला हम लोग का है, ये आप लोग याद कीजिएगा, n-2 इंटू 180। ये हम लोग का क्या होता है, एक फार्मूला है। ठीक है, हाँ ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि हम लोग का n-2 इंटू 180 डिग्री मीन्स क्या, यहाँ पे देखिए n-2 मतलब जितना भी साइड रहेगा, हम लोग का हेक्सागन में कितना साइड होता है, 6 साइड होता है, तो जितना भी साइड रहेगा उसमें से 2 माइनस कर दीजिए और 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसका एंगल बनेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे देखेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू, n मतलब यहाँ साइड है। ठीक है, तो कितना साइड है, हेक्सागन मतलब 6 साइड, 6 - 2 करेंगे और इंटू 180, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 180,
यानी 18 4 कितना हो जाएगा 72 यानी 720। यानी कि अगर हेक्सागोन रहता है तो हम लोग का कितना डिग्री का इंटीरियर एंगल माने अंदर वाला कितना बनेगा 720 डिग्री बनेगा। ये डायरेक्ट एग्जाम आप लोग क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है पेंटागन में कितना डिग्री का एंगल बनता है। तो आप लोग बस इतना ध्यान में रखिएगा कि जितना साइड दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 7 साइड दिया है तो हम लोग क्या करेंगे 2 को माइनस 7 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, उसमें 180 हम लोग इंटू कर देंगे। जितना भी दिया रहेगा साइड उसमें से 2 माइनस करके 180 में इंटू कर देना है। ठीक है, जैसे क्वाड्रिलेटरल हम लोग था ना, क्वाड्रिलेटरल में कितना डिग्री का बनता है 360। कैसे क्वाड्रिलेटरल मतलब कितना साइड होता है 4 साइड, उसमें से हम लोग कितना माइनस करेंगे 2, तो कितना बचेगा 2 और क्या इंटू करेंगे 180 यानी कितना हो जाएगा 360। यहाँ पर आप लोग को इजीली समझना ऐसे है कि हम लोग को क्या करना है कि अगर एंगल निकालने के लिए बोला है तो जितना साइड दिया है जितना साइड दिया उसमें से 2 को माइनस करेंगे। जैसे हम लोग 10 दिया साइड तो 2 माइनस करने से क्या बचेगा 8, उसके बाद 180 से मल्टीप्लाई कर देना है और जो आएगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कितना होगा 720 यानी ऑप्शन नंबर कौन से करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समझ में आया ना। यहाँ पे पूछा क्या था कि हम लोग का हेक्सागोन में इंटीरियर एंगल जो होगा मतलब अंतःकोण जो होगा वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसका मतलब अंतःकोण हम लोग कितना डिग्री बनाएगा 720। हम लोग कैसे निकालेंगे, हेक्सागोन मतलब 6 साइड होता है यानी कि क्लोज फॉर्म में 6 साइड रहेगा। ठीक है ना, क्लोज फॉर्म में कितना साइड रहेगा 6 साइड। देखिए 1 2 3 4 5 6 साइड, तो 6 साइड का में 6 एंगल होगा। तो 6 एंगल को हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, साइड जो दिया है उसमें से जितना साइड दिया उसमें से 2 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 6 में से 2 तो 4 बचेगा। उसके बाद 180 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग कितना आया 720। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आप लोग का एग्जाम आने का मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि इसमें से दे सकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, एन एंगल इज ए ग्रेटर देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल बाय 20 डिग्री, फाइंड द एंगल। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री में हम लोग क्या होता है, सप्लीमेंट्री मतलब 2 एंगल को जोड़कर हम लोग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, 2 एंगल को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना डिग्री बनता है 180। तो यहाँ में क्वेश्चन में बोला है एन एंगल इज ग्रेटर देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल बाय 20 डिग्री। तो हम लोग का एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180। उसमें बोला है कि 20 डिग्री अगर बढ़ाते हैं तो 20 डिग्री बढ़ाइए कितना हो जाएगा 20 डिग्री बढ़ा देंगे तो 200 होगा कि नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं। सप्लीमेंट्री एंगल का एडिशन कितना होता है 180 होता है, उसमें 20 डिग्री बढ़ाने के लिए मोर देन क्या बोला है 20 एंगल बाय 20 डिग्री मोर देन 20। तो हम लोग अगर दोनों को ऐड कर देंगे मोर देन मतलब ज़्यादा होगा 180 प्लस 20 कितना हो जाएगा 200 डिग्री। उसके बाद बोला है कि फाइंड द एंगल। तो हम लोग पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल में कितना एंगल होता है, 2 एंगल को ऐड करने के बाद सप्लीमेंट्री एंगल का इक्वल कितना होता है 180। तो हम लोग का यहाँ पे 200 आया ना, तो हम लोग का एक एंगल का वैल्यू निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना होगा 100। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट इसमें होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कि हम लोग का एन एंगल इज ग्रेटर देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल बाय 20। मतलब एक एंगल है जो कि एक मतलब सप्लीमेंट्री हम लोग जानते हैं कि 2 एंगल को एडिशन करने के बाद सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है कि नहीं। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 का होता है ना, तो यहाँ पे देखिए ये 1 हो गया, ये हो गया 2, ये दोनों का ऐड करने के बाद हम लोग का क्या हो रहा है 180 हो रहा है। यानी स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे पॉइंट है, इधर एक गया और एक इधर गया, तो हमने कितना डिग्री बन रहा है 180 बन रहा है। तो यानी सप्लीमेंट्री एंगल क्या बोला है, सप्लीमेंट्री एंगल से 20 ज़्यादा है। तो सप्लीमेंट्री 180 होता है, 20 ज़्यादा है तो 20 प्लस कर देंगे यानी 200। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कितना एंगल जोड़ के बनते हैं सप्लीमेंट्री 2, 1 और 2। तो इसका मतलब हम लोग को इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 55 इफ द अदर 2 एंगल आर इन द रेशियो 9:16, फाइंड द एंगल्स। यहाँ में क्या दिया है, एक हम लोग का एक ट्रायंगल में कितना एंगल होता है 3 एंगल होता है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग को पता है कि एक ट्रायंगल में कितना एंगल बनता है 3 एंगल बनता है। तो यहाँ पे हम लोग को बोल दिया कि एक एंगल 55 है। मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है। तो एंगल ए अगर हम लोग का 55 है, ये 55 हो गया। ठीक है, और हम लोग को ये पता है कि हम लोग को सबको जोड़ेंगे तो कितना डिग्री बनेगा, 180 बनेगा, है कि नहीं। सब एक ट्रायंगल में कितना डिग्री का एंगल फॉर्म होता है 180 डिग्री का, उसमें एक एंगल 55 है। तो ये दोनों एंगल कितना होगा, हम लोग कैसे करेंगे 180 से 55 को माइनस कर देंगे तो ये दोनों का हम लोग को पता चल जाएगा दोनों कितना डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 180 से कितना माइनस करेंगे, 180 से -55 करेंगे, क्या बचेगा
देखिए 125 बचेगा। यानी कि हम लोग का एंगल बी प्लस एंगल सी कितना डिग्री होगा, 125 डिग्री होगा कि नहीं। तीनों एंगल को जोड़ने से 180 होता है। 180 में हम लोग एक अगर एंगल माइनस कर देंगे तो बचा हुआ 2 कम निकल जाएगा, यानी कि दोनों का एडिशन कितना होगा, 125 डिग्री। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दिया है कि दोनों का रेशियो क्या है। दोनों का रेशियो मतलब ये 9 है तो ये 16 है, या 9 ये है तो ये 16 है, ठीक है ना। 9:16 में है। इसका मतलब हम लोग का ये तो दोनों का योग दिया है ना 125, यानी दोनों का ऐड करने के बाद कितना हो रहा है 125, तो दोनों का भाग को भी हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 और 16 जो दिया कितना हो जाएगा 25, यानी कि हम लोग का जो भाग है 25 भाग का बराबर कितना एंगल हो रहा है 125 हो रहा है। हम लोग का ये तो भाग दिया ना, इस भाग का इक्वल कितना है 125 डिग्री है। दोनों का एडिशन 125 है, और जो पार्ट दिया था हम लोग का ये 9 है और ये 16 है, या तो रिवर्स भी हो सकता है। तो इसका बराबर कितना दिया 125 डिग्री है। डिग्री में 125 है, भाग में 25 है और डिग्री में 125, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 होगा। यानी कि 1 बराबर कितना डिग्री 5 डिग्री, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और 16 बराबर कितना होगा 16 × 5 यानी कि 80। यानी कि हम लोग का यहाँ पे क्या निकल गया, यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोग का क्या है, ये 9 भाग था तो 1 बराबर हम लोग का 5 डिग्री आया, तो 9 बराबर कितना 45 डिग्री, और 16 बराबर 16 5 जाए 80 डिग्री। समझ में। अभी देखो 45, 80 और 55 को ऐड करने के बाद हम लोग का 180 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हम लोग का 55 एक था, उस तो हम लोग कंफर्म था कि एक 55 है, तो हम लोग 180 से 55 माइनस कर दिए, तो बचा हुआ 2 का हम लोग पता चल गया कि 125 डिग्री है। उसके बाद ये रेशियो दे दिया था कि 9:16 में है, यानी कि एक 9 भाग है और एक 16 भाग है, यानी 16 भाग है। एक 9 भाग है और एक कितना भाग है 16 भाग है, ठीक है। इसमें हम लोग ये पता नहीं बी है ना सी, ये हम लोग जरूरी भी नहीं है जानना है। ऑप्शन हम लोग डायरेक्ट ये दिया है, ऐसे दिया है, तो इसका मतलब हम लोग का एक 9 है और एक 16 है, तो दोनों का हम लोग का एडिशन का डिग्री दे दिया, तो दोनों का हम लोग इसको भी ऐड कर लेंगे, इसका भाग को, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आ रहा है। तो 25 जब आ रहा है तो हम लोग का ये तो भाग है, और एंगल में कितना हो रहा है, मतलब डिग्री में कितना हो रहा है 125 डिग्री हो रहा है। दोनों को इक्वल कर देंगे तो एक बराबर हम लोग का निकल गया 5 डिग्री। एक बराबर 5 निकल गया तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 9 × 5 होगा कि नहीं, यानी 45 डिग्री। और उसके बाद 16 बराबर कितना होगा 16 × 5 डिग्री, यानी कि 80। यानी हम लोग क्या होगा यहाँ पे 45 डिग्री और 80 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसमें, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है ना। समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग के लिए दे सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल फिर दिया, ट्रायंगल में हम लोग क्या होता है 180 डिग्री बनता है कि नहीं। टोटल एंगल को ऐड करते हैं तो कितना डिग्री बनता है 180 बनता है। यहाँ पे देखिए तीनों का एंगल का रेशियो दे दिया, ये ए बी सी, मान लीजिए ए बी और सी, तीनों का जो रेशियो दिया 1:2:3 में दिया है। यानी कि हम लोग का यहाँ पे क्या दिया है कि एक एंगल 1 है तो एक एंगल 2 है, एक एंगल क्या है 3 है, भाग में दिया। और तीनों का अगर ऐड करते हैं तो कितना डिग्री बनता है 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे तीनों क्या करेंगे ऐड कर देंगे, या आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट। तो आप लोग देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट कौन सा होगा, यही होगा ना, 3 सबसे बड़ा है कि नहीं। तो हम लोग जिसको फाइंड करना है उसको ऊपर लिखेंगे, क्या फाइंड करना है लार्जेस्ट 1, तो लार्जेस्ट इसमें क्या है 3 है, उसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि हम लोग का ये जो वैल्यू है 180 जो वैल्यू है वो किसका है, तीनों एंगल का वैल्यू है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, किसका कंपेयर में फाइंड करना है, सबका कंपेयर में। तो सबका मतलब सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा 3 2 5 एंड 6 हो गया। और किसका वैल्यू है, सबका वैल्यू कितना दिया 180 डिग्री है कि नहीं। तीनों का ऐड करने से कितना होगा 180। इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, जिसको फाइंड करना है उसको ऊपर, जिसका कंपेयर फाइंड करना है यानी टोटल का कंपेयर फाइंड करना है उसको नीचे। टोटल 3 2 5 1 6 हो गया। उसके बाद जो टोटल का वैल्यू दिया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से कितना बन जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से 90, यानी कि हम लोग का 1 डिग्री क्या कितना होगा 90। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समझ में आ गया ना। इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लोग का जो बड़ा वाला लार्जेस्ट का निकालना था, तो बड़ा हम लोग का 3 है, तो 3 हम लोग जो निकालना है उसको ऊपर। और ये जो 180 डिग्री है वो तो सबका वैल्यू है ना, तीनों का एडिशन का है। तो हम लोग किसका कंपेयर फाइंड करेंगे, सबका कंपेयर में। तो सबका कितना होगा 3 2 5 1 6, तो उसको नीचे, और जो वैल्यू रहेगा एक्चुअल उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ गया ना। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट था, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 108 डिग्री देन इट इज ए
अब हम लोग यहाँ पे देखना है पॉलीगन जो होता है, पॉलीगन में क्या होता है, जिसका मतलब 4 5 6 7 8 होता है जिसका साइड्स, ठीक है, हम लोग उसको एक वर्ड में बोलते हैं पॉलीगन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया था, इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 108। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, चेक करने की कितना साइड है। यहाँ पे ऑप्शन दिया ऑक्टागन, हेक्सागन, पेंटागन, टेट्रागन। तो हम लोग को चेक करना है कि इसका साइड कितना है। साइड अगर 6 आएगा तो हेक्सागन बोलेंगे, 5 आएगा तो पेंटागन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे देखेंगे, पॉलीगन का डिग्री कितना है, इंटीरियर डिग्री 108 दिया है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा कि 108 को हम लोग कितना से माइनस करेंगे, 180 से। जो इंटीरियर एंगल रहेगा उसको 180 से माइनस करेंगे। कितना से माइनस करेंगे, 180 से माइनस करेंगे। जो जितना भी हो, 60 हो तो 60 माइनस करेंगे। इंटीरियर एंगल यहाँ पे कितना दिया, 108 दिया है, तो 180 से हम लोग माइनस कर देंगे इसको। 180 से माइनस अगर करते हैं तो कितना बच गया, 72 बचेगा, है कि नहीं। 180 से अगर इंटीरियर एंगल जो दिया है उसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 72 बचेगा। तो 72 बचा, उसको हम लोग क्या करेंगे, 360 से डिवाइड कर देंगे। बस इतना ध्यान में रखिएगा। 72 को हम लोग कितना से, 360 को 72 से डिवाइड करेंगे, जो बचेगा यहाँ पे कितना बचा, 72। 360 को 72 से डिवाइड करेंगे, देखिए 12 से जाएगा तो 12 6 जा, 12 3 जा यानी 30, 6 5 जा यानी 5। यानी कि हम लोग का साइड जो आया, कितना साइड आया, साइड 5 आया हम लोग का, 5 साइड आया कि नहीं। तो साइड जब 5 आएगा तो हम लोग क्या होता है, पेंटागन होता है। हेक्सागन का 6 होता है, ऑक्टागन का 8 होता है, डेकागन का 10 होता है, नेनागन जो होता है, नोनागन जो होता है उसका 9 होता है, ठीक है ना। ये आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे साइड 5 अगर आया तो हम लोग क्या होगा, पेंटागन होगा कि नहीं होगा, समझ में आया। इसको क्या करना था आप लोग को, 180 जो होगा, 180 बेस एक हम लोग का स्ट्रेट लाइन का जो होता है वो एंगल कितना होता है, 180 होता है। उससे हम लोग क्या माइनस करना है, जो इंटीरियर एंगल दिया रहेगा, जो भी एंगल दिया रहेगा उसको माइनस करेंगे। यानी यहाँ पे हम लोग का 108 दिया था, उसको माइनस किए तो क्या बचा, 72 बचा। 72 में को हम लोग क्या करेंगे, 360 को 72 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 जब आएगा हम लोग का साइड तो कौन सा होता है, पेंटागन। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ में आया ना। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इफ 7x + 5 डिग्री एंड x + 5 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होता है, जब हम लोग का कोई जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो साइड को हम लोग 1 और 2 दोनों को ऐड करते हैं, दो एंगल को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री बनता है, उसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो एंगल दे दिया, एक दिया है 7x + 5 और एक दिया है x + 5 डिग्री, ठीक है ना। ये दो हम लोग का एंगल दे दिया है, ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया, ठीक है। डिग्री में है कि नहीं, ये डिग्री में है। तो मान लीजिए ये एक एंगल और ये एक एंगल, दोनों एंगल को अगर ऐड करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कितना, 90 डिग्री। ये हम लोग जैसे एंगल 1 + एंगल 2 करेंगे तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं। तो वैसा ही हम लोग का एक के जगह पे क्या है, ये है, और 2 के जगह पे ये है, 1 के जगह पे ये, 2 के जगह पे ये। तो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। 7x + 5 + x + 5 कितना डिग्री, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री बोला है ना, मतलब दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90। तो हम लोग दोनों को ऐड कर दिए, इक्वल टू कितना, 90, ठीक है। x का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे। तो 7x + x कितना हो जाएगा, 8x, और इधर 5 5 10 इक्वल टू 90। तो इधर 8x होगा, क्या हो जाएगा, 90 - 10 यानी कि 80। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80/8 यानी 8 10 जा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का, 10 होगा। समझ में आया कि नहीं। इसको हम लोग कैसे किए हैं, यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जो एडिशन जो होगा, दो एंगल का ऐड करने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे इसको और इसको ऐड कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया दोनों को एडिशन करने के बाद। उसके बाद हम लोग 7x + x 8x हो जाएगा, 5 5 10 हो गया, 10 उधर गया तो माइनस हो जाएगा 80। 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो x 8 इंटू में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 10 8 = 80 यानी x = 10। यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना, ठीक है ना। ये ज्योमेट्री का आप लोग का ये मतलब मैक्सिमम इसी में से आने का चांस है आप लोग का एग्जाम में। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। इफ आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास आसानी से और ईजिली पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।